सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विज्ञान विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम चैप्टर का फुली डिस्कशन करने वाले हैं। पदार्थ पदार्थ के बारे में हम क्या जानेंगे कि यदि हम सरल भाषा में जानें कि जिसका कुछ आकार हो, यानी स्थान घेरता हो, और उसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो आपका पदार्थ होगा। पदार्थ देखिए, इसमें जो आपका दिया हुआ है यह लिखित परिभाषा है। सरल शब्दों में ये कहेंगे कि वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। इसमें आपका लिखा है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। अर्थात इसका क्या हुआ, यानी प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वो कुछ न कुछ स्थान घेरती है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। यानी जो हमारे आसपास कोई भी वस्तु है, सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर का भी कुछ वेट होगा, कुछ इसका साइज है, आकार है, स्थान घेरेगा। लास्ट में लिखा है पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो ये रहा आपके पदार्थ के बारे में। यदि आपके एग्जाम्स में पदार्थ के बारे में लिखने आता है तो खाली इतना ही लिखना है आपको। प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि आप जो है इसके नोट्स बना लें, जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं। आप इसके अच्छे से नोटबुक बनाकर आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपको नंबर गेन करने में बहुत ही हेल्प होगी। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कणों के भौतिक गुण। कणों के भौतिक गुण में जो है आपका पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ है कणों से मिलकर बना है। कैसे समझा सकते हैं कि सपोज दैट कोई घर है, तो घर में के बनाने के लिए बालू लगती है, सीमेंट लगता है, ईंट लगता है। तो उनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, बालू ले लीजिए। तो घर के लिए तो घर हो गया आपका पदार्थ, तो बालू हो गया आपका कण, पत्थर वो ईंट हो गई आपकी कण। ठीक है, यानी पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। इसके बाद यह असतत नहीं है, मतलब असतत बोले तो इकट्ठा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में है। ये क्या, कण, पदार्थ नहीं, कण। कण जो है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जैसे बताया ना, घर बनने में आपका ईंट बालू लगता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। इसके बाद आपको पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। वही बात होगी, जब छोटे छोटे टुकड़े में होगा तो साइज भी कम होगा। बात करें यदि सर पदार्थ को हम किस अवस्था दे सकते हैं, पदार्थ की आप पदार्थ होते तो बहुत हैं। सपोज दैट आपके और हमारे यानी कैमरे का और मेरे बीच में भी कई कण हैं, लेकिन हम ऐसे साधारण आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता होगी, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है, पहला नंबर में, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा कि पानी को सपोज दैट बोतल में पानी को आप रख दीजिए और एक बार हिला कर रख दीजिए, तो उसमें जो है काफ़ी देर तक कण इधर उधर घूमते रहते हैं। घूमते हो तब भी रहते हैं जब हमें भगते हुए कण दिखते नहीं हैं। बस वो कण इतने छोटे होते हैं कि हम उस नग्न आँखों से नहीं देख सकते। यानी जो कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। देखते होंगे कि तापमान, पानी को हमने गर्म किया, फैलाया, तो उसमें जो है हीट एनर्जी जाके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, जिससे कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इससे पानी खौलने लगता है। अगला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे टेस्ट करेंगे, सपोज दैट आप कोई गिलास ले लीजिए, गिलास में आपने पानी ले लिया आधी गिलास। अब आप यदि आधी गिलास शक्कर लेकर उसमें डाल देंगे, घोल देंगे, आधी गिलास घोलेगा नहीं, घोलेगा कम। लेकिन सपोज आपने जितनी शक्कर डाली, आधी गिलास शक्कर डाल दी, तो आधी आधी मिला के पूरा एक गिलास मटेरियल तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो एक गिलास मटेरियल तैयार नहीं होता है। कैसे, सपोज दैट ये पानी है, पानी आपका, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी रिक्त स्थान होता है। तो हमने सपोज दैट शक्कर डाल दी, तो शक्कर इसमें घुल जाएगी, थोड़ा लेवल इसका ऊपर हो जाएगा, लेकिन जितनी मात्रा में हमने डाली थी वो मात्रा आपके जो पानी था, जल, उसके बीच में जो रिक्त स्थान थे उसके अंदर समाहित हो गए। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। किसी का आकर्षण कम है तो वह गैस अवस्था में है, और किसी का आकर्षण ज़्यादा है तो वह ठोस अवस्था में है।
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे अधिक कम होती है। यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वह ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। क्यों होती है ठोस पदार्थ में कम, सबसे कम? क्योंकि जो गतिज ऊर्जा के लिए, मूवमेंट के लिए जगह चाहिए आपको, मूवमेंट करने के लिए कणों के लिए, इनकी होती है जो आकर्षण होता है इनका ज़्यादा कणों के बीच, तो कण इसके मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण से ठोसों में गतिज ऊर्जा कम होती है। इसी में यदि हम गैस को देख लेते हैं तो गैस में आकर्षण होता है कम, तो फैलती ज़्यादा है, और जो है उसमें मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आकर्षण कम है। अगला है आपका द्रव अवस्था में मध्यम और गतिज और गैसीय अवस्था में अधिक होता है। आकर्षण बल भी ठोस में अधिक होता है। वही तो बताया, ठोस में जो आकर्षण बल है अधिक है, इसलिए वो ठोस है, क्योंकि उसके कण एकदम जस्ट नजदीक नजदीक हैं, तो कण उसके मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए में आप द्रव में देखिए, द्रव में कम होता है आकर्षण और गैस में सबसे कम आकर्षण होता है, इसलिए गैस के कण दूर दूर होते हैं और गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगला है आपको गैसीय अवस्था में कणों में, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। यदि मतलब तीनों अवस्थाओं में बताया गया है, यदि कण को गति कराया जाए, वो इंटरनल मूवमेंट यानी गतिज ऊर्जा इंटरनल में तो अधिक होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल में देखा जाए बाहरी रूप में, तो बाहरी रूप में विपरीत होता है, क्योंकि ठोस का जो होता है कण एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, तो ठोस का वेट ज़्यादा होता है, साइज कम होता है, जिस कारण उसकी गति अधिक होती है। और जो गैस होता है उसका जो वेट होता है कम और आयतन आकार होता है ज़्यादा, तो जिसके कारण से आपका गैस की जो गति होगी वह कम होगी। शुरू में हमने पढ़ा था पदार्थ के प्रकार के बारे में। अब जो वीडियो के लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के 3 प्रकार थे, इनका थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी का जो डिस्कशन होगा वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, यानी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है, जिसमें हम पहले जानते हैं ठोस के बारे में कि ठोस देखिए आप, ठोस का हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ठोस है हमारा, कि ठोस है। ठोस का जो अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो इसके अंदर जो पूरा एक अंतरिक्ष मतलब सूक्ष्मदर्शी की तरह जूम आउट करने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखना चाहिए कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी जगह नहीं है, यानी इनके जो कण है एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, जिससे ये ठोस है। और इसमें जो है गतिज ऊर्जा कम होती है, आकर्षण ज़्यादा होता है। क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा कम होती है, आकर्षण ज़्यादा होता है। और गति की बात करें, गति भी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो बात करें हम गैस के बारे में, तो आपको यहाँ पास गैस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। गैस को जूम आउट करने के बाद देखिए यहाँ पास गैस के जो कण हैं, कुल कण बहुत कम कण है और जगह बहुत ज़्यादा है, यानी कण में के अंदर जो दूरी डिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गैस में जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसमें ये बहुत अधिक होती है। इसके बाद आपका आकर्षण की बात करें, आकर्षण कम होता है और गति भी होती है आपकी कम। ठीक है, अब इसके बाद हम द्रव के बारे में जानते हैं। द्रव देखिए, द्रव के बीच में जो आपका छोटे छोटे कण की जो है यहाँ पर अंतरावकाश है, रिक्ति जिन्हें कहते हैं, रिक्त स्थान है, यानी द्रव कुछ इस प्रकार से कणों के बीच का अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इसमें गतिज ऊर्जा मध्यम होती है, आकर्षण भी मध्यम होता है। कैसे मध्यम होता है? इसमें जो है आपका आकर्षण होगा ठोस से कम, ठीक है, लेस देन ठोस से कम होगा आकर्षण, ठीक है। और जो गति होगी, गति जो होगी आपकी लेस देन ठोस होगी, यानी ठोस से कम गति भी होगी। और ग्रेटर देन अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन गैस, ठीक। आपको इसका मार्क पता है, सपोज दैट ये है, तो जिधर ये मुंह खुला रहता है ये होता है ज़्यादा, ये होता है कम।
ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे का जो ठोस, द्रव और गैस का डिटेल लेक्चर आपका नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।